साथियों नमस्कार, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज की अगली क्लास है बाल विकास की। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र की क्लास है जिसमें हम प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम पर पूरे विस्तार से बात करेंगे। इसके आज के इस वीडियो में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर विस्तार से बात करूंगा। बेसिक शिक्षा योजना पर भी मैं बात करूंगा। साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना और मध्याह्न भोजन योजना पर मैं आज के इस वीडियो में बात करूंगा। इसके अलावा भी कुछ और योजना है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चाहे सीजी टेट हो या शिक्षक भर्ती हो, दोनों के पर्पस से इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आज का ये वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। एक एक करके टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे साथियों। शुरू करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब यहाँ पर मैं एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करूँ, प्रारंभिक शिक्षा की बात करूँ, तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात अवश्य बता देना चाहूँगा। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, पहली से 8वीं तक के बच्चों को एलिमेंट्री में रखा गया है भाई। इसको याद रखेंगे। कई साथी बोलते हैं कि सर मैं डीएलएड की पढ़ाई किया हूं, क्या मैं मिडिल स्कूल के लिए पात्र नहीं हूं? तो एलिमेंट्री एजुकेशन हमारे प्रदेश में डीएलएड नाम रखा गया है, तो दोनों के लिए पात्र है, कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक। इसलिए यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम अलग अलग योजनाओं की। सबसे पहले हमारी योजना आती है, वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नाम सुने होंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है भाई? तो देखिए, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बना, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अभियान आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया था। कहने का तात्पर्य है, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बना, उसी दौरान जो है इसका प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद में 87-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कर दी गई। जैसे अभी एनईपी 2020 बना है, तो किसकी शुरुआत की गई है भाई? अभी आपने देखा होगा, जो भी गवर्नमेंट टीचर होंगे या जो नहीं है वो जान भी रहे होंगे, कई साथी को भी पता होगा, एफएलएन चल रहा है। एफएलएन जो प्रोग्राम बार बार टीचर लोगों का, एफएलएन बार बार टीचर लोगों का ये ट्रेनिंग है। तो क्यों है भाई? ये एनईपी 2020 में रखा गया। ठीक उसी प्रकार से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शामिल किया गया था, जिसकी शुरुआत 1987-88 में कर दी गई। ठीक है। देखो, इस योजना को 1993-94 में उच्च प्राथमिक शिक्षा तक बढ़ाया गया। देखो, मैंने अभी क्या कहा? एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब पहली से 8वीं तक, और उच्च प्राथमिक कक्षा मतलब 6 से 8 को बोला जाता है। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि इनको 8वीं तक के बच्चों के लिए ये योजना लागू होती है। अर्थात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना है 8वीं तक के बच्चों के लिए लागू होती है। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई भाई? तो मैंने अभी कहा 1986 में ये सुझाव रखा गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए 1993-94 में ये उच्च प्राथमिक में आ गया, मतलब मिडिल में आ गया। ठीक है। इस योजना को अब 2002-03 में सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। देखो, अब जब उसके बाद 2002-03 में नई योजना आई सर्व शिक्षा अभियान, तो उसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को मर्ज कर दिया गया। ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाने का क्या उद्देश्य था, इसको भी समझें। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों में, देखो प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री, शैक्षणिक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। मतलब प्राथमिक और अपर प्राइमरी, अर्थात प्राइमरी और मिडिल स्कूल में बच्चों के लिए, अर्थात विद्यालय के लिए क्या क्या पाठ्य पुस्तक की जरूरत है, कौन से उपकरण की जरूरत है, टीएलएम की जरूरत है, इनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, ये पहले तो प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष रूप से ये चल रहा था। ठीक है। समझ रहे हैं भाई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को पुस्तक, कॉपी, किताब मिल सके,
उनको आवश्यक सामग्री मिल सके, इसीलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। ठीक है भाई, आपको दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे डायग्राम के माध्यम से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का इसके उद्देश्य है। उद्देश्य देखेंगे तो पाएंगे श्याम पट की व्यवस्था करना, चाक की व्यवस्था करना, अन्य सामग्री जैसे टीएलएम है उन तमाम चीजों की व्यवस्था करना। फिर इसमें प्रारंभिक शिक्षा में सुधार किया गया, और क्या क्या सुधार हुआ, एक तो गुणोत्तर सुधार या गुणवत्तापूर्वक या गुणात्मक सुधार कहा गया, दूसरा परिमाणात्मक सुधार। ठीक है, इस दो तरीके से सुधार हुआ। अब विद्यालय को क्या क्या चीजें, क्या क्या सुविधा इसके तहत दी जाती थी, तो शिक्षण सामग्री प्रदान की जाती थी। अर्थात देख लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या क्या चीजें होना चाहिए। विद्यालय में 2 बड़े कमरे होना चाहिए, अगर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत हो, 2 बड़ा कमरा हो, एक बरामदा हो, कमरा कम से कम 30 वर्ग मीटर का हो, बरामदा 9 से 10 फीट का हो, ये उसके नियम है। विद्यालय में 2 टीचर अवश्य होना चाहिए, जिसमें एक महिला टीचर की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? विद्यालय और कक्षा को आकर्षक बनाया जाए, बच्चे इंप्रेस हो, विद्यालय आए। शिक्षण उपकरण होना चाहिए, कक्षा शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, चटाई कुर्सी आदि की भी व्यवस्था कीजिए बच्चों को बैठने के लिए। इसके अलावा मनोरंजन सामग्री भी वहां पर होनी चाहिए। विज्ञान से संबंधित उपकरण रखें, श्राव्य सामग्री जैसे रेडियो इत्यादि की व्यवस्था रखें, शौचालय की भी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा संगीत उपकरण जैसे ढोलक तबला आदि की भी व्यवस्था हो। ये कहता कौन है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक्ट, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहता है। ठीक है, उसी की योजना है। समझ में आ गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आगे बात करते हैं, आगे है बेसिक शिक्षा योजना। क्या है भाई? बेसिक शिक्षा योजना। तो यह राज्यवार संचालित इस योजना में, देखो ये योजना राज्यवार संचालित होता है, और इस योजना का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? बेसिक शिक्षा योजना का 14 वर्ष तक के सभी बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। देखो बेसिक शिक्षा मतलब 14 वर्ष, अब 14 वर्ष तक के बच्चे इसमें बेसिक शिक्षा में आ गए, तो 14 वर्ष के बच्चे मतलब कितने कक्षा तक आ गए भाई? 6 वर्ष में बच्चा एडमिशन लेता है, प्लस 8 वर्ष तक वो पढ़ाई करता है, पहली से 8वीं तक, तो 14, मतलब ये भी एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब मिडिल स्कूलों तक के बच्चे के लिए चालू की गई थी। ठीक है, अब ये जो बेसिक शिक्षा योजना है उत्तर प्रदेश से ये शुरू हुआ, अर्थात उत्तर प्रदेश में ये बेसिक शिक्षा जो योजना है वह अस्तित्व में आया। 5 अक्टूबर 1993 से ये योजना अस्तित्व में आया। अब ये धीरे धीरे ये पहुंचा, आम विद्यालयों तक ये पहुंचा, पहुंचने में सुधार किया। देखो अब इस बेसिक शिक्षा योजना में भी सुधार किया गया, गुणवत्तापूर्ण सुधार और संस्थागत क्षमता के आधार पर सुझाव किया गया। ठीक है, अब बेसिक शिक्षा योजना में क्या क्या शामिल है? तो शैक्षणिक व्यवस्था करने और प्रबंधकीय व्यवस्था। शैक्षणिक व्यवस्था में राज्य शैक्षिक प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की व्यवस्था, सीमेट जिसको कहता है, डाइट की व्यवस्था, ब्लॉक में बीआरसी की व्यवस्था। इसी के तहत हर विद्यालयों में देखना संकुल होता है, बीआरसी, सीआरसी, उसके बाद बीओ ऑफिस रहता है ना, एनपीआरसी होता है। तो इस तरह जो है ये शैक्षणिक व्यवस्था है। मतलब क्या है, मैं एक स्कूल में टीचर हूं, मान लीजिए मेरे ऊपर के अधिकारी रहेंगे, वो कौन है? संकुल स्तर, सीआरसी है ना, और संकुल से ऊपर क्या रहेंगे भाई? ब्लॉक, बीआरसी जिसको बोलते हैं, है ना। बीआरसी, आरसी के बाद बीआरसी रहेंगे, बीआरसी के बाद रहेंगे डाइट। ठीक है, अब डाइट से और आगे जब आप जाओगे तो फिर राज्य स्तर। इस तरह से एक व्यवस्था की गई है शैक्षणिक स्तर पर। ठीक है भाई, प्रबंधकीय व्यवस्था की बात करें तो राज्य में राज्य परियोजना परिषद, जिला शिक्षा परियोजना परिषद, ब्लॉक शिक्षा समिति और ग्राम शिक्षा समिति, इनका भी वही हाल है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। आगे बात करें संपूर्ण शिक्षा अभियान। अभी हमने बेसिक शिक्षा देखा, अब हम बात करते हैं संपूर्ण शिक्षा अभियान क्या होता है। तो देखो, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना तत्कालिक उस दौरान
राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उसी के समय में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? 2007 तक 15 वर्ष से 35 वर्ष तक के आयु के उत्पादक और पुनर्उत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करना इनका उद्देश्य था। ठीक है, 35 वर्ष तक के उम्र के लोगों को शिक्षा प्रदान करना था। ठीक है, और ये 2007 तक 75% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करना इनका उद्देश्य था। ठीक है, इस मिशन में 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। यह टारगेट है जो कि रखा गया था। अब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के पश्चात 26 जनवरी 1989 को केरल राज्य के एक विकल्प के रूप में एर्नाकुलम जनपद में संपूर्ण साक्षरता अभियान प्रारंभ किया। देखो, संपूर्ण राष्ट्रीय साक्षरता अभियान या साक्षरता मिशन कहां शुरू किया भाई? तो केरल में। कहां? केरल में 26 जनवरी 1989 को शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद में फरवरी 1990 तक पूरे जनपद को साक्षर बना दिया। इस सफलता को देखते हुए केरल ने राज्य स्तर पर साक्षरता अभियान को शुरू किया। सबसे पहले एक जनपद में ही शुरू हुआ था, उसके बाद जब ये सफल हो गया केरल में तो पूरे राज्य में फैल गया और राज्य की जो साक्षरता दर है वह 91% पहुंच गई। कितना पहुंच गई भाई? 91। इसलिए आज केरल जो है सबसे साक्षर राज्यों में से गिनती किया जाता है। आप जान रहे हो ना भाई, केरल सबसे साक्षर राज्यों में से एक है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बात करूंगा मैं सर्व शिक्षा अभियान की। आखिर ये सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है? अक्सर आप देखे होंगे जब आप स्कूल में जाते थे, आप छोटे रहे होंगे या फिर आज भी अगर आप जाते रहेंगे किसी स्कूल में मिलेगा, इस तरह के पेंसिल से बना हुआ चित्र देखने को मिलता है। यह है सर्व शिक्षा अभियान। सब पढ़ें सब बढ़ें। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी भाई? तो देखो, सर्व शिक्षा अभियान की सर्वप्रथम शुरुआत हुई अक्टूबर 1998 में। ये अक्टूबर 1998 में मंत्रियों के सम्मेलन रखा गया और इसका क्रियान्वयन 2001 में हुआ। कब हुआ? सर्व शिक्षा अभियान की 2001 में। ठीक है, अब इस सर्व शिक्षा अभियान का क्या लक्ष्य था? तो 2005 तक सभी स्कूल को शिक्षा गारंटी योजना पाठ्यक्रम में अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को शिक्षा गारंटी योजना से जोड़ना, मतलब सबको शिक्षा देना 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा स्तर पर 2007 तक बुनियादी शिक्षा के स्तर पर और 2010 तक सभी प्रकार के लैंगिक और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना और समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। किसका भाई? सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना। सर्व शिक्षा अभियान को राज्य सरकार की मदद से इसको क्रियान्वित किया जाता है और देश की 11 लाख बस्तियों, 19 करोड़ और 20 लाख बच्चे इनसे लाभान्वित होते हैं प्रति वर्ष। ठीक है, देश में। देखो, सर्व शिक्षा अभियान के भी कुछ उद्देश्य हैं। 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा अर्थात प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। लड़कियों का नामांकन भी स्कूलों में ज्यादा रहे, शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए, लड़कियों की संख्या ज्यादा हो पढ़ने वालों में, बच्चों के सीखने के स्तर में भी सुधार लाया जाए। ये तमाम चीजें जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान में 2007 तक प्रारंभिक शिक्षा तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को भी निर्धारित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, समझ रहे हैं भाई? देखिए, मोटी तौर पर आपको दिख रहा होगा तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में चला। उसके बाद महिला समाक्षा 1989, लोक जुम्बिश योजना राजस्थान से चली। उसके बाद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चली, मिड डे मील योजना चली 15 अगस्त 1995 को। उसके बाद में शिक्षा गारंटी योजना चली 2001 को, जनशाला कार्यक्रम 2002-03 में। उसके बाद कस्तूरबा गांधी योजना 2004 में चली।
याद रखेंगे भाई, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बड़ी चीजें बनती हैं, है ना। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं भाई। अगला जो पॉइंट हम लेते हैं, अगला टॉपिक जो ले रहे हैं वह है स्कूल चलो अभियान। देखो भाई, अब एक समय ऐसा भी आया था, स्कूल चलो अभियान चला था जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने लिखने, है ना। अब इस अभियान में क्या हुआ, किसके लिए था, तो कक्षा 1 से 8वीं तक, मतलब 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई, ठीक है, ताकि बच्चे रेगुलर स्कूल आए और बच्चों का दाखिला स्कूल में हो सके, ठीक है। इसके लिए स्कूल चलो अभियान चला और प्रदेश में 1 से 31 जुलाई 2006 तक स्कूल चलो अभियान चलाने का निश्चय जो है उस टाइम लिया गया था, ठीक है। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत स्कूल न जाने वाले प्रत्येक बालक बालिका का नामांकन विद्यालय में कराया जाएगा, अर्थात जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, उनका स्कूल में नामांकन हो सके, इसी के लिए जो है आपका स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं साथियों कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। देखो, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना क्या है, पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो भारत सरकार द्वारा 2004 ईस्वी में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय उच्च विद्यालय की स्थापना के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है ना। मतलब ये कब शुरू हुआ था, भारत सरकार की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, 2004 में शुरू हुई है अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बालिकाओं के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बात करेंगे बालिका शिक्षा को ही लेकर। देखो, इसमें जागरूकता लाना, मतलब बालिका पढ़ सके आगे, इसीलिए कस्तूरबा गांधी बालिका योजना रखा गया, बालिकाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, है ना भाई। ये सभी इस योजना का लक्ष्य है। आगे बात करता हूँ मध्याह्न भोजन योजना। ये भी आपने सुना होगा, कब से शुरू हुआ है याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई। तो मध्याह्न भोजन योजना जिसको MDM कहा जाता है, MDML या MDM कहा जाता है, मध्याह्न भोजन योजना को, मिड डे मील, ठीक है। अब देखो, मध्याह्न भोजन योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी योजना है, अर्थात आज प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में इसका लाभ जो है गरीब वर्ग के सभी बच्चे ले रहे हैं। तो यह एक अत्यंत उपयोगी योजना है। संविधान में शिक्षा का समवर्ती सूची के अंदर होने के कारण यह योजना है भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों में संचालित हो रही है, अर्थात केंद्र और राज्य की सहयोग से ये योजना जो है संचालित हो रही है, ठीक है। देखो, इस MDM योजना में केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी, अर्थात इस योजना को लागू की गई थी जिसमें 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को राजकीय, प्रशासकीय या परिषदीय राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में सभी बच्चों को 80% की उपस्थिति पर प्रति माह 3 किलो गेहूं तथा चावल देने की व्यवस्था की गई है, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं मध्याह्न भोजन योजना के अंदर ही ये अब कहाँ तक चलता है, तो कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी बच्चों के लिए ये योजना है, संचालित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं ये जो योजना चल रहा है साथियों, तो इस योजना के बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, फिर MCQ लेंगे। इस योजना के मुख्य उद्देश्य देखो, सबसे पहले तो इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मध्याह्न भोजन प्राधिकरण अक्टूबर 2006 में योजना का गठन हुआ है ना। इसका उद्देश्य यही है, इसके गठन को लेकर, ठीक है। तो मध्याह्न भोजन बच्चों को सही पोषक आहार मिल गए, सही पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए ही ये योजना जो है लागू की गई थी, ठीक है। चलिए आगे कुछ MCQs पर बात कर लेता हूं मैं। MCQs ले लेंगे, इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखो भाई, विधि के विषय के रूप में शिक्षा की सूची में आती है। A संघीय सूची, B राज्य सूची, C समवर्ती सूची या D
अवशेषित सूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। याद रखना है भाई इस बात को, शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? संविधान के कौन से संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना है भाई? 25वां, 86वां, 22वां या 52वें संविधान संशोधन? तो 86वां संविधान संशोधन में जो ये शिक्षा है वह मौलिक अधिकार बन गया है, शिक्षा का अधिकार है ना भाई। अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 3 है, देखिए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था? किसके तहत? किसके तहत? अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A। तो किसके तहत भाई रे? देख लो, अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम कहता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं चीजों को? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? धारा 45 में, धारा 21A में, धारा 45A में या धारा 22 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 21A। और यही प्रश्न जो है आपके सीजीटेट या शिक्षक भर्ती में आ चुका है भाई, आप देख लेंगे एक बार अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न 9वां है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो बाल श्रम प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 में की गई है। ठीक है ना, याद रखेंगे भाई। चलिए अगला सवाल देखिए, सीजीटेट की परीक्षा में आया हुआ है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्तों। सीजीटेट की परीक्षा 2011 में आया हुआ है। शारदा एक्ट का संबंध पहला है बाल विवाह से, दूसरा है दहेज प्रथा, तीसरा है बाल श्रम या चौथा है अनिवार्य शिक्षा। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है भाई? बाल विवाह से संबंधित है, याद रखेंगे, है ना। सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? हमने पढ़ा है, प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, बालिका शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा। सर्व शिक्षा किससे संबंधित है भाई? प्राथमिक शिक्षा के संबंध में है प्रौढ़ शिक्षा। और सर्व शिक्षा अभियान मतलब सबको शिक्षा प्रदान हो। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा। क्लियर है भाई? तो इस तरह के सवाल हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया सवाल हैं। आप अच्छी से तैयारी करते रहे। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो बेशक आप जो है अच्छे से एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, अच्छे मार्क्स के साथ आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी लाइक भी हमें जो है पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है। और ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट कंटेंट आप सभी के लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।